अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद चौधरी है। आज की जो वीडियो है इसके ऊपर आज बात करेंगे गोल्ड एनालिसिस, वीकली गोल्ड एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट वीक यानी जो मंडे से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये वीक कैसा रहने वाला है और इसकी मूवमेंट किस तरफ होगी, कहां से बाय कहां से सेल। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे भी पहले एक चीज बता दूं, आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है व्हाट्सएप, वहां पर आप रब्ता कर लें। डेली के तकरीबन 2 से 4 सिग्नल्स दिए जाते हैं और बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। आप खुद उस ग्रुप में आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आकर आप रब्ता कर लें। सिर्फ गोल्ड की ट्रेड के लिए, बाकी फॉरेक्स और क्रिप्टो वगैरह के ऊपर नहीं है, सिर्फ गोल्ड की ट्रेड के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की जो है गोल्ड के एनालिसिस ये आपको बता दूं। सबसे पहले प्रीवियस वीक का भी हम कुछ जिक्र कर लेते हैं। उसमें आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये एक रेंज में रहेगा। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये एक रेंज में रहेगा गोल्ड, उसी तरह हुआ। ठीक है, एक दो पॉइंट्स का आपको पता है इसमें या कुछ पॉइंट्स का फर्क आ जाता है, मार्केट है, लेकिन एक रेंज मैंने बताई थी, उसी रेंज में ये रहा। ठीक है, यानी नीचे से जो रेंज मैंने बताई थी वो थी 2480। ठीक है, और 2475, लेकिन 2470 तक चला गया। ऊपर से मैंने 2525 तक की रेंज बताई थी, 2530 तक चला गया या 32 तक चला गया, बस इतना सा फर्क आया। बाकी मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है कि ये इस रेंज में रहेगा गोल्ड, आपने अपने लेवल्स के मुताबिक बाय सेल करना है। उसी तरह हुआ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हुआ जिस तरह आपको बताया था, और ये एवरी वीक मैं इसी तरह का आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम आज के वीक की बात कर लेते हैं कि आज का वीक हमारे लिए कैसा रहने वाला है। अच्छा, आज का जो वीक है, सॉरी जो वीक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर बात करें तो सबसे पहले हमने देखनी है फॉरेक्स फैक्ट्री में न्यूज। ठीक है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर आ जाते हैं हमारे पास, अच्छा मैं ये सिर्फ इसकी न्यूज देखूंगा यूएसडी की। ठीक है, बाकी न्यूज का भी इम्पैक्ट आता है, लेकिन टाइम की वजह से मैं यही न्यूज देखूंगा। ठीक है, मंडे को अगर देखें तो हमारे पास गुड्स की है। ठीक है, और ये मतलब के गुड्स ऑर्डर्स वगैरह की हमारे पास न्यूज है। उसके बाद ट्यूसडे की देखें, हमारे पास है कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस की है। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की है। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे को हम देखें तो वेडनेसडे को हमारे पास है क्रूड ऑयल। चलें इसको छोड़ते हैं, लेकिन वेडनेसडे आपको पता है गोल्ड के लिए वैसे भी एक मिड डे होता है और इसमें काफी मूवमेंट आती है। इस वजह से वेडनेसडे डे को कोई न्यूज हो या ना हो, लेकिन उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है। अच्छा जी, थर्सडे को अगर हम देखें तो हमारे पास जो यूएसडी की न्यूज है वो है जी जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, इस तरह की न्यूज है। ठीक है, जीडीपी प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगर हम फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को हमारे पास कौन सी न्यूज है? फ्राइडे को हमारे पास न्यूज है जी ये वाली कोर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसका काफी इम्पैक्ट आ सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद पीएमए न्यूज है, कंज्यूमर सेंटीमेंट न्यूज है। फ्राइडे को भी वही वाला कि फ्राइडे वीकली क्लोजिंग होती है, उसमें भी बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। ये जो लास्ट मूवमेंट हुई है 2470 पर मार्केट चली गई थी, उसके बाद फ्राइडे आया और मार्केट आपके सामने 2520 तक दोबारा चलेगी। ठीक है, तो अब सेकंड यहां पर अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये हमारे पास है जी मिडल ईस्ट की न्यूज आपने लाजमी देखनी है। इसकी इनकी वजह से बहुत ज्यादा ये गोल्ड जो अभी कर रहा है काफी मूवमेंट, इसकी वजह, और जो नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट रेट कट होना है उसकी वजह से ये सारी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो ये अभी मैंने अल जजीरा ओपन किया हुआ है, ज्यादा कोशिश किया करें अल जजीरा ओपन किया करें, सीएन और बीबीसी न्यूज को ओपन ना ज्यादा किया करें, वो काफी न्यूज को वो हाइड रखते हैं, वो नहीं दिखाते। ठीक है, तो अच्छा इसमें अगर आप देखें तो इसराइल ने अभी, इसराइल एयर रेड्स इन लेबनान हैज हिजबुल्लाह कैरीज आउट ड्रोन रॉकेट अटैक। अच्छा, इस तरह के अटैक्स का काफी ज्यादा होता है। ठीक है, मूवमेंट आती है। ईरान इसराइल का आपको पता है इशू है, तो इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। हमने ये देखना है कि नेक्स्ट वीक किस तरह से हमारा चार्ट जो है वो रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन सी है वीकली। अच्छा, हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है ये वाला। ठीक है, तकरीबन 2548 वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया।
और सपोर्ट जो है 2470 जो कि इसने प्रीवियस एक रिस्पेक्ट दी, ये देखें यहाँ से, ठीक है। तो ये है हमारे पास जो है 2470, ये हमारे पास है सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल इनके ऊपर अगर 2548 पर जाता है और सस्टेन करता है तो इसका मतलब है 2590 2580 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। और अगर नीचे सपोर्ट को इसको क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो इसका मतलब है मार्केट 2400 तक जा सकती है, ठीक है, या 2420 तक जा सकती है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। अब हमने ट्रेड को, हमारा एनालिसिस क्या है, हमने किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। देखिए यहाँ पर जो मार्केट है, मैंने पिछली बार आपको कहा था एक रेंज में रहेगी, लेकिन आज सिचुएशन जो है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। मार्केट ने बहुत एक बताया है कि वो अभी बिल्कुल भी सेलिंग के मूड में नहीं है, ठीक है। तो हमने किस तरह से ट्रेड करनी है, देखें लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है आपने, ठीक है। इसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल मार्केट जाती है 2532 पर आपने सेल करना है, नीचे आती है 2490 पर आपने बाय करना है। इस तरह की स्कैल्पिंग आपने करनी है, ठीक है। इसी तरह आपके जो डेज हैं, मतलब कि मंडे और ट्यूसडे गुजरेंगे, उसके बाद मिड डे स्टार्ट हो जाता है, उसमें एक मूवमेंट अलग होती है, उसी के हिसाब से करनी है। लेकिन मेरे मुताबिक मार्केट जो है मतलब कि तकरीबन हाई लगा सकती है, मतलब 2548 2550 का हाई जो है वो लगा सकती है, क्योंकि उसने जो प्रीवियस रिस्पेक्ट दी है, ठीक है, ये 70 को, ये वाली, ठीक है। तो ये हमें बता रही है कि मार्केट, और उसके बाद ये वाली देखें हैंगिंग, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ से देखें, और ये वाली कैंडल अगर आपको नजर आ रही हो, ये बिल्कुल फुल बनी है, नीचे से उसकी कोई भी शेडो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को हमें देखते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट जो है हाई लगा सकती है तकरीबन 2550 तक का, ठीक है। तो एक ये चीज आपने जेहन में रखनी है। दूसरी चीज आपने ये जेहन में रखनी है, नेक्स्ट मंथ जो है वो इंटरेस्ट रेट कट का मंथ है। उसके अलावा ये जो अच्छा, एक इंटरेस्ट रेट कट नहीं होना, वो काफ़ी, अगर आप न्यूज़ को रीड करें तो वो काफ़ी इस तरह की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल हमें नज़र आ रहा है कि बाइंग की तरफ मार्केट नेक्स्ट वीक रह सकती है, लेकिन एक अच्छा सेल भी दे सकती है। अब सेल के लिए कुछ ब्रेकआउट्स होंगे, उसके बाद ही हमने ये डिसाइड करना है कि हाँ भाई सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, वापस 2470 पर जा सकती है मार्केट। तो वो तो फिर उसी टाइम कैंडल्स को देखते हुए, लेवल्स को देखते हुए, लेकिन इस कैंडल को देखते हुए हमें, और वो प्रॉपर उसने जो मूवमेंट दी फ्राइडे को, उसको देखते हुए यही नजर आ रहा है कि मार्केट जो है 2550 का हाई जो है वो लगा सकती है, ठीक है। तो इसी तरह आपने जो है इस चीज का ख्याल रखना है, ट्रेड करनी है, ठीक है। न्यूज के ऊपर खास आपने नजर रखनी है, यही है फिलहाल। अगर हम देखें इसके अंदर H4 देख लेते हैं, H4 क्या कह रहा है। अच्छा जी, H4 में भी देखें पूरी की पूरी कैंडल सब की सब हमारे पास ग्रीन ही है। ये देखें हाई हाई उसने लगाया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो ये इसने लेवल दोबारा से अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट जो है यहाँ से तकरीबन 2540 2538 पर जा सकती है। वहाँ से कुछ हमें सेल मिलेगी स्कैल्पिंग, तो वहाँ से दोबारा 2550 से मुझे एक अच्छी सेल नज़र आ रही है, यानी कि फिर मार्केट 2520 2515 पर आ सकती है, एक अच्छी सेल, और वो जिसमें इंसान कंफ्यूज नहीं होता, वो वाली सेल नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।